दोस्तों, मैं मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। जो स्टैट की वीडियोस जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हमारा एक लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्ट मेन्यू के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी टाइप्स के कर्सर्स हैं, देखिए जैसे पिछली वीडियोस में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि हर एक यहाँ पे एलिमेंट को, किसी भी मेंबर को, किसी भी जॉइंट को सेलेक्ट करने के अलग अलग कर्सर्स होते हैं। ठीक है, तो उन कर्सर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चीज को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं उन कर्सर्स को, और कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो उस चीज के बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी यहाँ पे मेंबर है, नोड है, यहाँ पे प्लेट है, सरफेस है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो उस दौरान उनको सिलेक्शन करने के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो हमारे कर्सर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब हर एक चीज को यहाँ पे सेलेक्ट करने का कर्सर आपको अलग मिलेगा। वो आप एक्सेस यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्शन टैब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आता है हमारा नोड कर्सर। नोड कर्सर मतलब इसमें जितने भी नोड्स है वो सारी नोड्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आता है बीम कर्सर कि यहाँ से सारी मेंबर्स को आपको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, जब तक अगर आपने नोड कर्सर सेलेक्ट किया हो तो सिर्फ नोड ही सेलेक्ट होगी, कोई दूसरी चीज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेशल कर्सर होता है हर एक चीज को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका फिजिकल मेंबर कर्सर। इसमें फिजिकल मेंबर कर्सर क्या होता है, फिजिकल मेंबर होते हैं आपके कुछ वो मेंबर्स जिनमें आपकी सेम प्रॉपर्टी होती है, जो सेम ओरिएंटेशन में होते हैं और कॉलीनियर होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिजिकल मेंबर्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मेंबर्स को ही सेलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है आपकी प्लेट कर्सर। अगर आपने इस फ्रेम स्ट्रक्चर में कोई प्लेट बनाई हुई है तो यहाँ पे आपकी प्लेट को ये सेलेक्ट कर देगा। यहाँ पे दो प्लेट अप्लाइड है तो यहाँ पे दोनों प्लेट सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सरफेस कर्सर। सरफेस को सेलेक्ट किया। ठीक है, सिमिलरली हर एक चीज को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग कर्सर है। प्लेट एंड सॉलिड कर्सर, ये प्लेट को भी सेलेक्ट करेगा और सॉलिड को भी सेलेक्ट करेगा। ये सॉलिड कर्सर है कि अगर आपने यहाँ पे सॉलिड बनाया हुआ है तो सॉलिड को ही सेलेक्ट करेगा। ज्योमेट्री कर्सर क्या करता है, ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर देता है। अब चाहे इसमें नोड हो, चाहे इसमें प्लेट हो, चाहे इसमें सरफेस हो, सॉलिड हो, फिजिकल मेंबर हो, कुछ भी हो, ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, ये तो यहाँ से ये थे आपके नॉर्मल कर्सर जो आपके नाम से ही पता चल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है फिल्टर सिलेक्शन कर्सर। इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके अंदर दो चीजें आती है। एक आता है सिलेक्शन मोड, जिसमें अब ड्रैग बॉक्स आता है, ड्रैग लाइन आती है और रीजन होता है। ड्रैग बॉक्स क्या होता है कि भाई आपका जब सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, एक बॉक्स आ रहा है, उस बॉक्स के अंदर जो भी चीजें आती है वही सेलेक्ट हो जाती है। फिर अगर मैं यहाँ पे ड्रैग लाइन कर देती हूँ तो वो लाइन यहाँ पे जैसे हम लोग सेलेक्ट, मैं क्रॉस कर रही हूँ तो जो वो लाइन जिस जिस चीज को क्रॉस करके जा रही है ना सिर्फ वही वही सेलेक्ट हो रही है, बाकी चीजें सेलेक्ट नहीं होती। सिमिलरली ऐसे ही एरिया होता है। एरिया होता है वो एरिया, इस उस एरिया के अंदर जो भी पॉलीगन, ये पॉलीगन शेप बनाएगा, पॉलीगन के अंदर जो भी कुछ आएगा वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे सिंपल आपका ड्रैग बॉक्स होता है और बाय डिफॉल्ट पे आपका ड्रैग बॉक्स ही आता है। ठीक है, ये इजी टू यूज होता है। कॉन्फ़िगर सिलेक्शन फिल्टर के अंदर क्या आता है कि भाई मैंने यहाँ पे, आप एक कर्सर बनाना चाहते हो अपना खुद का, जिसमें आप चाहते हो कि उस कर्सर से प्लेट भी सेलेक्ट हो, उस कर्सर से नोड भी सेलेक्ट हो, या फिर उस कर्सर से सरफेस भी सेलेक्ट हो, प्लेट भी सेलेक्ट हो, नोड भी सेलेक्ट हो। तो जिस जिसको मिक्स करके आप कर्सर बनाना चाहते हो उस पर टिक कर दो ऐसे करके। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब ये आपकी पूरी की पूरा एक ज्योमेट्री है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर आती हूँ और फिर यहाँ पे मैंने इसको फिल्टर सिलेक्शन कर्सर किया, और इससे जब मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो वो कर्सर पे मैंने जिसको टिक किया था ना, जैसे मैंने प्लेट को, नोड को और सरफेस को किया, तो देखो सरफेस भी सिलेक्टेड है, प्लेट भी सिलेक्टेड है, नोड भी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी कर्सर यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है वो चीजें। ठीक, फिर उसके बाद आती है आपकी इसके अंदर ये एडिटिंग कर्सर्स है। ये चीजें आपको तब समझ आएगी जब मैं यहाँ पे लोड अप्लाई करना, सपोर्ट अप्लाई करना और रिलीज काउंट अप्लाई करना यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, तो अभी तो ये कर्सर आपको समझ में नहीं है कि काम क्या कर रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ना लोड अप्लाई किया हुआ, ना मैंने इस पे सपोर्ट लगाए हुए हैं, ना किसी मेंबर को मैंने रिलीज किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इन चीजों को मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ। अगर आपने कोई टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता, अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी, बी, ओके, यहाँ पे बी में। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो ये टेक्स्ट कर्सर भी आपका सर्फेस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा। सिंपल।
ठीक है, टेक्स्ट होगा तो ही एक्टिवेट होगा, अदरवाइज देखिए एक्टिवेट नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है, यस। उसके बाद जाती है बंदो, यहाँ पे कोई टेक्स्ट। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे बीम पैरेलल टू। बीम पैरेलल टू में क्या होता है कि एक्सेस के अलोंग सेलेक्ट करेगा, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस के अलोंग जितनी भी बीम्स है सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं कह देती हूँ बीम पैरेलल टू वाई, तो वाई एक्सेस के अलोंग जितने भी मेंबर्स है वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही मैं अगर कह देती हूँ कि बीम पैरेलल टू जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस के अलोंग जितने भी आपके मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्पेशली किसी पर्टिकुलर एक्सेस के अलोंग अगर आपको मेंबर्स को सेलेक्ट करवाना है तो आप यहाँ पे बीम पैरेलल टू यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे प्लेट पैरेलल टू आता है कि भाई प्लेट पैरेलल टू कौन से प्लेन में बनी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि प्लेट पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में जितनी भी प्लेट्स होंगी सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बाई रेंज। बाई रेंज का क्या मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि जेड के अंदर मैक्सिमम 9 मीटर तक जितने भी आपके जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाए। सी, तो 9 मीटर तक के ही सेलेक्ट हुए हैं जेड के अंदर, बाकी के पूरा का पूरा आपका अनसेलेक्टेड है। ठीक है, तो रेंज के हिसाब से अगर आपको सिलेक्शन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। क्लियर। तो इसके बाद ऐसे ही आता है आपका ग्रुप नेम। अब ग्रुप नेम का मतलब क्या होता है कि आप ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के हिसाब से आपको सिलेक्शन देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ग्रुप बना ही नहीं हुआ है तो वो ग्रुप यहाँ से आप बना सकते हैं। इस को इस वाले ऐसे करके आप ग्रुप सेलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप ग्रुप बना सकते हैं कि भाई आपने जो है नीचे वाले कॉलम को का अलग से ग्रुप बना लिया, ऐसे करके फ्लोर बाय फ्लोर आपने हर एक कॉलम का अलग से ग्रुप बनाया है, हर एक बीम का अलग ग्रुप बनाया है फ्लोर बाय फ्लोर। तो ऐसे करके आप सिलेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अपना ग्रुप बना सकते हैं और सिलेक्शन करा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है वो आता है एंटिटी बाय नोड, कि भाई मैं यहाँ पे बाय नोड मतलब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक किया, नोड नंबर 1 से सेलेक्ट कनेक्ट होती हुई आपकी जो है वो सेलेक्ट हो जाए। अब नोड नंबर 1 ये थी, उससे कनेक्ट होती हुई आपका मेंबर सेलेक्ट हो, सिंपल। ठीक है, ऐसे करके अगर मैं कहती हूँ नोड नंबर 10 से सेलेक्ट हो जाए तो देखो नोड नंबर 10 ये थी, इससे 4 मेंबर कनेक्टेड वो सेलेक्ट हो गए। ऐसे करके आप बता सकते हैं कि आपको किस हिसाब से एक नोड से कनेक्ट होती है बीम्स को सिलेक्ट करवाना है, एक नोड से कनेक्ट होती है आपको प्लेट्स को सिलेक्ट करवाना है, एक नोड से कनेक्ट होती है आपको सॉलिड से या पूरी की पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करवाना है। ज्योमेट्री, अब मैं कह देती हूँ पूरी की पूरी ज्योमेट्री बाय नोड नंबर 4 सेलेक्ट। ठीक है, तो नोड नंबर 4 को देखिए और यही सेलेक्टेड। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपना एक पर्टिकुलर नोड के हिसाब से आप सिलेक्शन दे सकते हैं। ऐसे ही पर्टिकुलर बीम के हिसाब से देना है तो ऐसे बीम के हिसाब से दे दीजिए। जैसे मैं कह देती हूँ कि बीम नंबर 7 से कनेक्ट होती हुई सारी बीम सेलेक्ट हो गई। अब ये बीम नंबर 7 से थी, इससे कनेक्ट होती हुई सारी की सारी बीम सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर प्लेट के हिसाब से जाते हैं तो प्लेट के हिसाब से आप प्लेट के हिसाब से बीम इस वाली प्लेट से कनेक्ट होती हुई, अब इस वाली प्लेट से कनेक्ट होती हुई बीम तो आपकी इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारे के सारे जो हैं वो सेलेक्ट करवा सकते हैं। ऐसे ही सॉलिड से कनेक्ट होते हैं। अब सॉलिड है नहीं तो इसलिए सारे ऑप्शन बंद है। ठीक है, सेलेक्ट बाई ऑल का क्या मतलब है, सारी नोड्स को सेलेक्ट कर लो, सारे मेंबर्स को सेलेक्ट कर लो, सारी प्लेट्स को सेलेक्ट कर लो, ऐसे करके पूरी की पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लो। ये है आपका सेलेक्ट बाय ऑल। ठीक है, फिर इनवर्स के अंदर क्या आता है, इनवर्स के अंदर जैसे मैंने सिलेक्शन दिया हुआ है, इसको इन नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं कर देती हूँ सेलेक्ट इनवर्स नोड सिलेक्शन, तो उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। जो पहले सेलेक्टेड थे ना उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, उल्टा एकदम उनका सेलेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे करके आपको बाय लिस्ट का मतलब क्या है, जैसे मेरे को नोड सेलेक्ट करनी है यहाँ से यहाँ तक की सारी नोड सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो 11 नोड सेलेक्ट हो गई टोटल नंबर वाइज के हिसाब से। ठीक है, ऐसे करके आप नोड को सेलेक्ट करवा सकते हो। ऐसे ही करके आप यहाँ पे बीम्स को सेलेक्ट करवा सकते हो कि भाई नोड नंबर 11 सॉरी बीम नंबर 11 तक ये सारी सेलेक्ट हो जाते हैं, सारी 11 बीम सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट नंबर के हिसाब से करनी है तो वो लिस्ट आ जाएगी, उन लिस्ट के हिसाब से आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। बाय स्पेसिफिकेशन, भाई अगर मेरे को सारे सपोर्ट्स को सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी को कोई नेम उसके हिसाब से, ये सारे के सारे आपकी प्रॉपर्टीज हैं।
कि अगर मैंने किसी बीम को सिर्फ टेंशन मेंबर को बना रखा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ टेंशन मेंबर्स को सेलेक्ट करवाना है, तो ये आप यहाँ से करवा सकते हैं। ये अप्लाई कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। मिसिंग एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, मिसिंग एट्रीब्यूट में होता है आपका यहाँ पे, जैसे किसी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई नहीं की हुई, जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ मिसिंग प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी तो मैंने किसी की प्रोवाइड ही नहीं की है यहाँ पे कि भाई ये किस मटेरियल से बना हुआ है, इसका साइज क्या है, ठीक है। इसकी कोई भी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं रखी, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी मॉडलिंग कर रखी है। अब मॉडलिंग के हिसाब से तो एक तरीके का ढांचा है बस, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। ना तो ये बीम है, ना ये कॉलम है, ना ये आपके कोई शेयर वॉल है, ना कुछ और है। ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स है, ठीक है, और ये प्लेट एलिमेंट्स और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर। तो अगर आप मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की नहीं है, सारी की सारी मिसिंग सेलेक्ट होंगी, अपने आप से रहेंगी। अगर मैंने किसी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो उसको छोड़ के बाकी सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो सारा का सारा था आपका सिलेक्शन मेन्यू, पूरी की पूरी सारे के सारे सिलेक्शन नोड्स कर्सर्स के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको समझ नहीं आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।